हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, यह करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है। रोज सुबह 5 बजे आपको यह क्लास मिल जाएगी। कहां मिलेगी पता बता देते हैं। अवध स्टडी पॉइंट आप उसमें टाइप कीजिए। कहां पे? यूट्यूब पे। ठीक साथियों, अवध स्टडी पॉइंट आपको ये लाल वाला लोगो मिल जाएगा। बस यहीं जाकर के क्लास मिल जाएगी। साथियों, आज 29 नवंबर 2022 है। 28 नवंबर से 29 नवंबर के बीच जितने भी खबरें बनी हैं साथियों, सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आज उपस्थित हैं। साथियों, एक बात और बता दें, हम लास्ट में बताते हैं। कुछ बच्चे पूरी क्लास भी देख लेते हैं और कुछ नहीं देखते, तो जैसे आखिरी में बंद होने वाली होती है तो हमारी इन बातों को ध्यान से सुनते नहीं। लेकिन आज हम पहले बता दें साथियों, बहुत मेहनत से क्लास बनाता हूं, आपके लिए लेकर के आता हूं। आप हमारी क्लास को कंटेंट के रूप में कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं एक बार बार कहता हूं कि मेरा एक मूल मंत्र है कि कंटेंट से कोई समझौता नहीं साथियों। ठीक, कंटेंट से कोई समझौता नहीं। आप तुलनात्मक परीक्षण भी कर सकते हैं। किसी भी, अगर आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी टीचर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। उसी में से मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता हूं साथियों। लेकिन कंटेंट से कोई समझौता नहीं। आपका समय बर्बाद करना हमारा कोई मूल मंत्र नहीं। हमारा मूल मंत्र केवल एक है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट देना। तो साथियों, हम आगे बात करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ठीक साथियों, क्योंकि हर सेशन में बार बार कहते हैं, माँ सरस्वती की कृपा हमारे और आपके ऊपर बनी रहे और इसी तरीके मेहनत करते रहें। ख्वाहिशों का कैदी हूँ साथियों, ख्वाहिशों का कैदी हूँ। मुझे हकीकतें सजा देती हैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। मुश्किलों में रहने का कुछ मजा ही अजब है साथियों, गजब है साथियों। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाल ही में आयोजित आईएफएफआई में बांग्लादेश की किस फिल्म को प्रसाद डीआर पुरस्कार दिया गया? कौन सा साथियों? प्रसाद डीआर पुरस्कार दिया गया। कौन सा? प्रसाद डीआर पुरस्कार दिया गया साथियों, बताइए किसको दिया गया? ऑप्शन ए अंगतुक, ऑप्शन बी शिकारी, ऑप्शन सी हवा। इनमें से कोई नहीं साथियों। ये जितनी भी फिल्में हैं ये सब बांग्लादेशी फिल्में हैं। बताना है। ऑप्शन ए अंगतुक को दिया गया साथियों। कौन सा? अंगतुक। ठीक, अंगतुक को दिया गया। आगे बात करते हैं। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई में 5 दिवसीय फिल्म बाजार खंड का समापन हुआ, जिसमें बांग्लादेश की फीचर फिल्म अंगतुक को प्रसाद डीआई पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। किस फिल्म का? अंगतुक फिल्म का घोषित किया गया साथियों। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्रसाद डीआई पुरस्कार। कौन सा? प्रसाद डीआई पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? अंगतुक को दिया गया। कहाँ की फिल्म है? बांग्लादेश की फिल्म है। अच्छा, आईएफएफ का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा था साथियों? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। बताइए 53वां। कौन सा? 53वां। ठीक साथियों, 53वां था साथियों। ये याद कर लीजिए 53 सेशन का। आगे क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कनाडा ने किस टीम को हराकर अपना पहला डेविस कप का पहला खिताब जीता? बताइए साथियों, डेविस कप का पहला खिताब जीता, बताइए। हाल ही में कनाडा ने किस टीम को हराकर, किसने? कनाडा ने किस टीम को हराकर पहला डेविस कप का पहला खिताब जीता? ये देखिए, डेविस कप बाय द डुकटेन 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप। बताइए साथियों। जापान, सिंगापुर, भारत, ऑस्ट्रेलिया। भैया इसका एकदम सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आगे चलते हैं। सॉरी साथियों, कनाडा ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर, किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप खिताब अपने नाम कर लिया। कनाडा ने 109 साल पहले, क्या बात है, कनाडा ने 109 साल पहले डेविस कप में हिस्सा लिया था। कब लिया था? 109 साल पहले। कनाडा ने फाइनल में 28 बार की चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया साथियों। डेविस कप क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा खेल है। ठीक, इसमें केवल पुरुष ही खेलते हैं साथियों। डेविस कप एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा खेल है। कनाडा की बात कर ले एक नजर में, तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको बताना है कि आपके देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी भारत में। गौरतलब है कनाडा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साथियों,
ठीक है। गौरतलब है कनाडा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला देश कौन सा है बताइए साथियों? रूस जो है, रूस। भाई साहब ये जो है ये हमारे पहले देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक। कनाडा की राजधानी कौन है? ओटावा है। वनडे एग्जाम के प्रेफरेंस से मुद्रा की बात करें तो कैनेडियन डॉलर है। क्या? कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है साथियों। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर है साथियों। हाल ही में किसे आईओए की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे आईओए की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया बताइए? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया बताइए? नीता अंबानी, पीटी उषा, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा। साथियों बताइए। सही आंसर है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा। आप देख सकते हैं इनको। पीटी उषा आईओए की पहली महिला अध्यक्ष होंगी साथियों। ठीक है। पीटी उषा को आईओए के एथलीट आयोग द्वारा स्पोर्ट पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग में से एक के रूप में भी चुना गया। किसमें? स्पोर्ट पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग में से एक के रूप में चुना गया है। वह संघ के 95 साल के इतिहास में इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला ओलंपिक और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी बनेंगी साथियों। 58 वर्षीय पीटी उषा कई एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। 1984 के ओलंपिक में 400 मीटर बांधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के गठन की बात करें तो इसका गठन 1927 में सर दोराबजी टाटा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। ठीक ठीक साथियों, इसका आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं साथियों। हाल ही खबरों में रहा मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही खबरों में रहा मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों? श्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी। साथियों इसका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्ग पोर्टल का किया गया साथियों। आगे बात करते हैं। हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मार्ग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह भाई साहब ऐसा एप्लीकेशन किस काम का है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यह पोर्टल एप्लीकेशन स्टार्टअप की प्रकृति को प्रोत्साहन देने, भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत डोर समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च की गई। भाई साहब इनका कहने का मतलब आपको स्टार्टअप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको व्यापार के बारे में बताया जाएगा और अपना व्यापार आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। किसमें? इसी पोर्टल पे कर सकते हैं भाई साहब। यह पोर्टल स्टार्टअप इंडिया का हिस्सा है। किसका? स्टार्टअप इंडिया का हिस्सा है। ठीक है। इस पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों स्टार्टअप इंडिया का हिस्सा है और इस पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप के लिए परामर्श की सुविधा प्रदान करना है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने है। हाल ही में किसके द्वारा 2.0 डिजिटल कोर्ट और S3 वॉस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, आपकी राष्ट्रपति जी हैं। नरेंद्र मोदी, ठीक, प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री मेनका गांधी, ठीक, सांसद। बताइए। अच्छा साथियों, आपको एक जानकारी और बताते चले। जो पीटी उषा के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो पीटी उषा भी ठीक राज्यसभा सांसद हैं। क्या है? इस समय वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं साथियों। तो इसमें क्या है आंसर? सही आंसर बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक, आगे बात करते हैं। मोबाइल ऐप 2.0 याद कर लीजिए ये क्वेश्चन जो। ठीक, मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमे के कारगर प्रबंधन के लिए एक उपकरण है। डिजिटल कोटे वाले सभी रिकॉर्ड को
डिजिटल रूप में न्यायाधीशों के सामने उपलब्ध करवाने की एक पहल है ताकि पेपरलेस कार प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। साथियों, आपकी हर चीज डिजिटल हो जाएगी तो इससे ज्यादातर पेपरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसे का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री ने इन पहलों को ठीक साथियों संविधान दिवस के अवसर पर लॉन्च किया, यानी 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हाल ही में कौन सा, भाई साहब इस समय जितने भी मैं शक्ति अभ्यास याद करा रहा हूँ याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरीमो शक्ति 2022 द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? हाल ही में हरीमो शक्ति 2022 द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? बताइए। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। साथियों, इसका सही आंसर क्या है बताइए, जल्दी बताइए। साथियों, इसका सही आंसर है मलेशिया। क्या है साथियों? मलेशिया इसका सही आंसर है। आगे बात करें तो भारत और मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 28 नवंबर को पुलाई कुलुवांग मलेशिया में शुरू हुआ और 12 दिसंबर 2022 को ठीक साथियों समाप्त होगा। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स, कौन सी भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट की युद्ध अनुभवी सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। गढ़वाल राइफल्स भाग ले रही भारतीयों की तरफ से और मलेशिया की रॉयल मलय रेजिमेंट भाग लेगी इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में। यह भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से आयोजित की जाती है। साथियों, कब से? 2012 से। भाई साहब, अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। हाल ही में रमेश चौहान की स्वामित्व वाली बिस्लरी कंपनी, पानी कंपनी, किस कंपनी को बेचने की तैयारी की जा रही भैया? अब ये अपनी कंपनी को बेच देंगे क्योंकि ये हो गए हैं बुजुर्ग। इनकी एक बेटी है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि बाबूजी हम आपकी कंपनी को नहीं संभाल सकते, क्योंकि देख रेख तो वही कर रही थी, ठीक। लेकिन अब इनके पिताजी हो गए बूढ़े, तो पिताजी कह रहे हैं कि भैया अब हम हो गए बुढ़े, अब हम संभाल नहीं पाएंगे कंपनी को, तो मतलब कंपनी कोई ना कोई तो संभालने वाला चाहिए। घर में जब कोई नहीं है तो बाहर की आदमी को दे दिया जाए। तो अब ये भाई साहब जितना भी बेचेंगे, कंपनी को बेच के पैसे को रखेंगे और अपना बुढ़ापा निभा लेंगे उसी पैसे से, ठीक। क्योंकि उनकी एक बेटी है, बेटी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम कंपनी नहीं संभालेंगे। अब आगे बात करते हैं किसको बेच रहे हैं, तो ये रतन, ठीक, आप इनको मत समझ लीजिएगा, रतन टाटा, ठीक है। ये ठीक है, ये टाटा कंपनी के हैं, ठीक है। इनको ये देखिए, इनको दी जाएगी बिस्लरी की बोतलें। अब आपको बिस्लरी बोतल कौन देगा बताइए? पेप्सी, टाटा, कोको कोला, पार्ले जी, कौन कंपनी खरीदने के लिए तैयार है इनकी कंपनी को? तो पेप्सी, टाटा, कोको कोला, पार्ले जी। पार्ले जी मतलब जो आप बिस्किट खाते हैं, तो पार्ले जो है कंपनी, ठीक। पार्ले बताइए साथियों। एप्पल जूस भी आता है इसका। टाटा, पेप्सी, कोको कोला, पार्ले जी। बताइए साथियों, इसका सही आंसर है टाटा। भाई साहब टाटा करी हम आपकी कंपनी को खरीद लेंगे, और इन दोनों कंपनियों के बीच बातें भी चल रही हैं। आगे बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अनुमानित 6000 से 7000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेट पेयजल कंपनी बिस्लरी, ठीक, बिस्लरी को अधिग्रहण करने की तैयार है। बिस्लरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष, ठीक, बिस्लरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड, भाई साहब ये भी बड़े मजेदार बात है, अभी तक हमको भी ये जानकारी नहीं मालूम थी। देखिए, रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, कौन सा? थम्स अप और गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कोला को बेचने के 3 दशक बाद, यानी 30 साल हो गए, 30 साल खरीद लिया था इन्होंने, कोको कोला वालों ने। थम्स अप और गोल्ड स्पॉट और लिम्का बिस्लरी का ही ब्रांड था साथियों, को बेचने के 3 दशक बाद बिस्लरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में विनिवेश करने का लक्ष्य रखा है साथियों। अब इसे खरीदने वाली है कौन सी कंपनी? अगर आपके पास भी है 6000 से 7000 करोड़ रुपए, तो आप भी जाकर के बिस्लरी ब्रांड खरीद सकते हैं। किससे?
किससे खरीदेंगे? रमेश चौहान जी से, इसके जो ओनर है, मालिक। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया? बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। साथियों ये नीतीश कुमार जी हैं, आपके बिहार के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन सही है क्या? बिहार। ठीक, हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर को, कब साथियों? 27 नवंबर को राजगीर जिले में, कब, कहां से? राजगीर जिले से। हर बिहार वाले बच्चे हमारे इसका ध्यान रखिए, बिहार वाले बच्चे भैया याद रखो, बिहार वाले, ठीक है बिहारी बाबू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर को राजगीर में हर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ करते, कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी भाई साहब, ठीक है। हमारे कई मित्र जो है बिहार से हैं। 27 नवंबर को राजगीर में हर गंगा जल परियोजना का भी प्रथम चरण का शुभारंभ किया। राज्य के सूखे इलाकों में, क्या साथियों? राज्य के सूखे इलाकों में, यानी इस योजना का लक्ष्य क्या है? राज्य के सूखे इलाकों में नलों से गंगा जल उपलब्ध कराने का यह एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। ठीक साथियों, यह योजना मानसून के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करने में मदद करेगी। पानी को राजगीर और गया के, कहाँ राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद 3 उपचार और शोधन संयंत्रों में भेजा जाएगा, जहां से इसे जनता को आपूर्ति की जाएगी। भाई साहब जो बरसात में पानी रुकेंगे उन पानी को गंगा जल के रूप में पानी, भाई साहब इनका पहले शोधन किया जाएगा संयंत्रों के द्वारा, उसके बाद राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, और फिर जनता को आपूर्ति की जाएगी पीने के लिए। अच्छी पहल है। हर घर गंगा जल बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। किस? जल जीवन हरियाली योजना की हिस्सा है। योजना के तहत राजगीर, नालंदा, गया और बोध गया के लगभग 7.5 लाख परिवार को पाइप से गंगा जल, ठीक, मिलन शुरू हो जाएगा, मिलना, गंगा जल जो है मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो 2023 में शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर करेगा। गया और राजगीर में जलाशयों में लाने के लिए, ठीक, ले जाने के लिए 4000 करोड़ रुपए की योजना ने गंगा के बाढ़ के पानी का दोहन किया है। भारत में यह पहली बार है कि बाढ़ के पानी का संग्रहण पेयजल के लिए किया गया है। ठीक साथियों, भारत में यह पहली बार है कि बाढ़ के पानी का संग्रहण पेयजल के लिए किया गया है। कौन सी सरकार की है? बिहार सरकार ने। भाई साहब नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन है? डिप्टी सीएम कौन है? तेजस्वी यादव है, कौन है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया, मजेदार क्वेश्चन है। हाल ही में हरिट्टा पट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया। जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया। यह किस राज्य में है बताइए? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। साथियों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का, ठीक, हरिट्टा पट्टी साथियों, ठीक, क्या है? ये गलत हो जाता, हरिट्टा पट्टी है, हरिट्टा पट्टी, ठीक, हरिट्टा पट्टी गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक, हरिट्टा पट्टी गलत हो गया साथियों, फिर बता देते हैं। अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है, इसका एक इतिहास है जो हजारों साल पुराना है, इसलिए इसमें पुरातात्विक पर्यटन क्षमता भी है। हरिट्टा पट्टी गांव में 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। चट्टानी पहाड़ियों का विशिष्ट परिदृश्य वाटरसेट के रूप में कार्य करता है और 72 झीलों, 200 प्राकृतिक झरनों और 3 चेक बांधों का समर्थन करता है। भाई साहब 72 झीलों, 200 प्राकृतिक झरनों और 3 चेक बांधों का समर्थन करता है। ठीक, याद करिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले, भाई साहब ओवर तो 6 के होते हैं एक ओवर में, ठीक है, 6 रन होते हैं, तो कैसे 7 छक्के लग गए? भाई साहब
एक नो बॉल इनको जो है मिला था, ठीक है, फ्री बॉल जिसे कहते हैं। 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, उसमें भी इन्होंने एक छक्का जड़ ही दिया। ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शाह, देवदत्त पडिक्कल, शिवम दुबे, कौन है भाई साहब? पिक्चर में जो बच्चे पहचान रहे होंगे खिलाड़ी होंगे, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़, कौन है ऋतुराज गायकवाड़? सही आंसर है साथियों, इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। आगे बात करें तो 28 नवंबर को ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में पहले बल्लेबाज बने। लिस्ट ए क्रिकेट में पहले बल्लेबाज बने। गायकवाड़ ने यह रिकॉर्ड अहमदाबाद में सॉरी साथियों, अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश के खिलाफ बनाया। किसके? उत्तर प्रदेश के खिलाफ बनाया साथियों। यह लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर है जिसमें कुल 43 रन बने। कितने? 43 रन बने साथियों। आगे बात करते हैं। कल का प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अभ्यास प्रश्न, जाते जाते छोड़ जाते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया साथियों? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत भी करिए, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी पेपर दीजिए उसमें 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं करंट के, और करंट आपका कंप्लीट नहीं होता तो आप तुक्का मारने का काम करते हैं और फिर आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार बन जाते हैं। प्लीज ऐसा न करें। एक एक दिन आप 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की हमारी क्लास आप लेते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथियों हमारे नए बच्चे लगातार जुड़े रहिए, क्लास के साथ अपडेट रहिए। जब हम आपके साथ अपडेट रहते हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? बराबर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए साथियों, ठीक है। आपका लक्ष्य जल्द ही आपको मिलेगा। और साथियों अगर आपको यह कंटेंट आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए ही मैं बनाता हूँ। इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है साथियों, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। फर्जी क्वेश्चन एक भी मैं लेके नहीं आता हूँ। हमारे पास कई कूड़े कबाड़े वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके साथियों, और साथियों विश्लेषण के साथ आपको समझाते हैं साथियों। तो थोड़ा इस चीज की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी है लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने का, तो यह काम प्लीज आप कीजिए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं आपको सुबह 5 बजे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए साथियों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक साथियों। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।